हे एवरीवन, आप देख रहे हैं गुरुकुल लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंसेप्ट्स ऑफ सप्लाई के बारे में अंडर जीएसटी। तो ये वीडियो है जो है वो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि जो चैप्टर है ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है ये। तो मैं नहीं चाहूँगी कि वीडियो को शॉर्ट करने के चक्कर में आपका थोड़ा भी कंटेंट का लॉस हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंटेंट्स देख लेंगे कि क्या क्या कंटेंट्स हम सीखने वाले हैं ये पूरे चैप्टर में। देखिए, टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। यहाँ पे हम टैक्सेबल इवेंट का जो मीनिंग है विच इज़ अंडर जीएसटी में जो टैक्सेबल इवेंट का मीनिंग है वो देखेंगे यहाँ पे हम। देन यहाँ पे कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ सप्लाई, ये हमारा मेन हेडिंग जो है वो हम देखेंगे। यहाँ पे इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, तो हम देखेंगे कि सप्लाई जब होता, सप्लाई कब होता है, कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स पे सप्लाई होता है। एंड नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस देखेंगे विच इज़ अंडर टर्म जीएसटी में जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस है जीएसटी में, जीएसटी के अकॉर्डिंग उन सब की मीनिंग डेफिनेशंस हम देखेंगे। एंड देन शेड्यूल 1, 2 और 3 को देखेंगे। ये 3 शेड्यूल्स। शेड्यूल 1 में क्या है देखिए, सप्लाई जो है वो ऑलवेज सप्लाई ही होगा। अगर वहाँ पे कंसीडरेशन नहीं होगा फिर भी वो सप्लाई होगा। एंड शेड्यूल 2 में देखिए सप्लाई के कुछ क्लासिफिकेशंस है, वो हम इन डिटेल देखेंगे आगे की वीडियो में। एंड शेड्यूल 3 में अगर सप्लाई नहीं होगा, मतलब शेड्यूल 3 बिल्कुल भी निगेटिव लिस्ट है, यहाँ पे सप्लाई होगा ही नहीं बिल्कुल भी। कोई भी ट्रांजेक्शन हो अगर वो शेड्यूल 3 के अंडर आता है तो वो सप्लाई नहीं होगा, वो ट्रांजेक्शन जो है वो सप्लाई नहीं होगा। और सप्लाई नहीं होगा तो आपको जीएसटी पे करना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई से रिलेटेड। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है सब कुछ। एंड हम सब कुछ सीखने के साथ साथ एग्जाम्पल्स कुछ सॉल्व करते जाएंगे। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, टैक्सेबल इवेंट का मीनिंग। टैक्सेबल इवेंट मीन्स क्या होता है, देखिए द इवेंट विच अट्रैक्ट्स द टैक्स लायबिलिटी। ऐसे इवेंट जो कि टैक्स लायबिलिटी को अट्रैक्ट करते हो, अराइज करते हो। फॉर एग्जाम्पल एबीसी लिमिटेड एक कंपनी, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है तो मैन्युफैक्चरिंग का काम करने से कंपनी को जो है एक्साइज ड्यूटी पे करना होता है। तो एक्साइज ड्यूटी पे करती है कंपनी, मतलब ये टैक्स पे कर रही है। एंड मैन्युफैक्चरिंग का काम करने के बाद जो गवर्नमेंट है वो टैक्स इम्पोज कर रही है कंपनी के ऊपर, मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग ये एक टैक्सेबल इवेंट है। ये इवेंट को करने के बाद कंपनी की जो लायबिलिटी है वो अराइज हो रही है, तो ऐसे इवेंट्स को टैक्सेबल इवेंट कहेंगे। ऐसे इवेंट को करने से जिससे कि टैक्स लायबिलिटी अराइज हो, टैक्स लायबिलिटी बढ़े, तो उससे हम टैक्सेबल इवेंट कहेंगे। दैट्स इट। तो और क्या देखेंगे, देखिए इन ओल्ड सिस्टम, जो पहले का सिस्टम था उसमें अलग अलग जो भी इवेंट्स रहते थे उसके ही अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस चार्ज किए जाते थे। फॉर एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स के लिए हम लोग वैट चार्ज करते थे, सर्विसेज प्रोवाइड करते थे उसके लिए सर्विस टैक्स चार्ज किया जाता था। बट नाउ डेज क्या हो गया है, सबके लिए जीएसटी एप्लीकेबल होता है। ये सारे जो भी है टैक्सेस डिफरेंट डिफरेंट इवेंट के लिए डिफरेंट टैक्स थे, तो उन सबके लिए जीएसटी एप्लीकेबल हो गया है। बहुत सारी जो है इवेंट वो कवर्ड हो गए हैं जीएसटी में, एंड बहुत सारे नहीं भी कवर्ड हुए हैं, वो हम देखते हैं आगे क्या है। देन जीएसटी जो हमारा ये कंसेप्ट ऑफ सप्लाई चैप्टर है, एक्चुअली इसमें जीएसटी का बहुत बड़ा रोल है। एक्चुअली सारा चैप्टर इसके ही बेसिस पे है, क्योंकि हम सप्लाई है या नहीं ये क्यों हम डिसाइड करते हैं। सप्लाई है तो हमें जीएसटी पे करना पड़ेगा, ओके। तो इसलिए हमें डिसाइड, ये जो चैप्टर है इसलिए जीएसटी के ही बेसिस पे है, क्योंकि अगर हमें पता रहेगा कि वो जो ट्रांजेक्शन है वो सप्लाई है या नहीं है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं कि हमें जीएसटी चार्ज हो या नहीं होगा, मतलब हमें टैक्स पे करना है या नहीं करना है, ओके। तो वही यहाँ पे देखिए बोला गया है कि जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज बोथ का सप्लाई होता है तो वहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो टैक्सेबल इवेंट की मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, मैं आपको बता दूँ, तो उसका मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो अगर आपको और इन डिटेल और ज़्यादा जानना है इसके बारे में, इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी और मतलब इन डेप्थ मैंने बताया हुआ है उस वीडियो के अंदर, तो अगर आपको जानना है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। एंड उसमें मैंने जो जीएसटी में जो जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड, मतलब जो जो कवर नहीं हुए हैं
इवेंट, तो उन सब की भी लिस्ट वगैरह मैंने उसमें सेंड की हुई है और बताई हुई है, तो वो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक देखिए, स्कोप ऑफ सप्लाई ओवरव्यू। तो यहाँ पे हम हमारे मेन टॉपिक आ गया है। यहाँ पे हम ये देखने वाले हैं कि सप्लाई कब कब होता है। अब यहाँ पे देखिए, हम देखेंगे हमें क्या डिसाइड करना है कि हम जो इवेंट कर रहे हैं, जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उस पर हमें टैक्स पे करना है या नहीं करना है। तो वो कैसे डिसाइड होगा? अगर वो सप्लाई होगा तो टैक्स पे करना है, नहीं सप्लाई होगा तो टैक्स नहीं पे करना है, मतलब जीएसटी पे नहीं करना है। तो इसलिए हम पहले देखेंगे कि सप्लाई है या नहीं, ये हम कैसे पहचानेंगे। देखिए यहाँ पे ये सारे जो टर्म्स दिए हुए हैं, सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, ये सारे टर्म्स को मैंने सेपरेटली एक्सप्लेन किया हुआ है कि सेल मतलब क्या होता है, उसको एग्जाम्पल के साथ, ये सारे टर्म्स को विथ एग्जाम्पल, ईच एंड एवरी टर्म को एग्जाम्पल के साथ मैंने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो अगर देखिए ये सारे टर्म्स जो है वो ट्रांजेक्शन में इंक्लूड होंगे, तो जो ट्रांजेक्शन है तो वो सप्लाई होगा, और सप्लाई होगा तो हमें जीएसटी पे करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकंड क्या है? अगर जो ट्रांजैक्शन है, अगर वो गुड्स का हो रहा है या सर्विसेज का हो रहा है, इन दोनों में से एक का होना चाहिए, या तो वो गुड्स का ट्रांजैक्शन होना चाहिए या तो सर्विसेज का। अगर ये दोनों में से किसी एक का हो रहा है तो वो जो ट्रांजैक्शन है उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ये हमारा सेकेंड कंडीशन हो गया। थर्ड कंडीशन क्या ध्यान में रखना है हमें, कि जो हमारा ट्रांजैक्शन है उसमें कोई कंसिडरेशन है क्या। कंसिडरेशन यानी क्या होता है? देखिए, अगर कंसिडरेशन मतलब कुछ हमें बदले में मिलना, हमने कुछ दिया तो हमें उसके बदले में कुछ मिलना, या तो वो पैसे में भी हो सकता है, मनी हो सकता है, या तो वो कोई गुड्स भी हो सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर मोबाइल वाले ने आपको मोबाइल सेल किया तो आप उसके बदले में उसे पैसे देने वाले हो, तो पैसा वो उसके लिए कंसिडरेशन हो गया। ओके, तो अगर जो ट्रांजेक्शन है उसमें कंसिडरेशन होगा तो वो जो ट्रांजेक्शन है वो सप्लाई हो जाएगा और उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस भी है। वो क्या है? देखिए, शेड्यूल 1 में कुछ एक्टिविटीज़ है जो कि एक्सेप्शन केस है। यहाँ पे शेड्यूल 1 में हम आगे जाके देखेंगे कि शेड्यूल 1 में जो कंसिडरेशन नहीं भी होगा ना, तो भी वो ट्रांजेक्शन वो सप्लाई होगा। वो कैसे हो गया, आगे इन डिटेल हम देखते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये हमारा फोर्थ कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन हमारा था ये सारे टर्म्स इंक्लूड होना चाहिए, सेकंड में या तो वो गुड्स होना चाहिए या तो सर्विसेज होना चाहिए, थर्ड कंडीशन था कंसिडरेशन होना चाहिए उसके अंदर, एक्सेप्शन शेड्यूल 1 है। ओके, फोर्थ कंडीशन हमारा क्या है? इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जो हमारा ट्रांजेक्शन है वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। ओके, रिलेटेड टू बिजनेस, बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए या बिजनेस से रिलेटेड ही होना चाहिए वो ट्रांजेक्शन। बट इसमें भी देखिए एक एक्सेप्शन केस है। ओके, तो वो एक्सेप्शन केस क्या है? देखिए, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर कंसीडरेशन। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज यानी कि हम बाहर देश से इंपोर्ट कर रहे हैं, सर्विसेज बाहर देश से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये उसका एक्सेप्शन केस हो गया। इसकी भी हम डिटेल आगे जाके देखेंगे वीडियो में। एंड लास्ट हमारा जो है, देखिए एक्सक्लूडिंग, मतलब ये एक्सक्लूडिंग पार्ट है। यहाँ पे हम शेड्यूल 3, हमने पीछे देखिए यहाँ पे जब बात किया था हमारा जो कंटेंट के बारे में, तो शेड्यूल 3 में हमने क्या देखा था? नॉट अ सप्लाई, मतलब कभी भी सप्लाई नहीं होगा। जो भी ट्रांजेक्शन शेड्यूल 3 के अंडर आता है वो कभी भी सप्लाई नहीं होगा। ओके, समझ रहे हैं आपको? तो वो कभी भी सप्लाई नहीं होगा, मतलब ये एक्सक्लूडिंग पार्ट है, ये निगेटिव लिस्ट है पूरी की पूरी तरह। कोई भी ट्रांजेक्शन अगर शेड्यूल 3 में आता है तो वो कभी भी सप्लाई नहीं होगा, ध्यान रखिए एकदम ध्यान से। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, ये जो हमने पीछे टर्म्स देखे, ये हमारे जो टर्म्स इंक्लूड है, तो अब आया है इसका बारी। हमने पीछे बोला कि हम डिस्कस करेंगे, तो अब हम इसे डिस्कस करेंगे ये सारे टर्म्स को विथ एग्जाम्पल के साथ। एंड आई एम डैम श्योर, अच्छे से देखिए, एकदम खुले दिमाग से देखिए, ताकि आपको ये पूरा कंसेप्ट जो है एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, चलिए देखते हैं मीनिंग ऑफ द टर्म सप्लाई। यहाँ पे देखिए, जो सप्लाई के टर्म्स है उसकी मीनिंग हम देखेंगे। फर्स्ट हमारा क्या है? सेल।
ओके। सेल सेल कब होता है, देखिए ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड टाइटल ऑफ फॉर कंसीडरेशन। यहाँ पे जब हम किसी भी चीज़ की जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर कर देते हैं और उसका टाइटल भी ट्रांसफर कर देते हैं फॉर कंसीडरेशन। कंसीडरेशन मतलब उसके बदले में कुछ लेकर, तो उसे हम सेल करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे उसका हम। एग्जाम्पल क्या है, हमने मोबाइल सोल्ड किया, मोबाइल को बेचा फॉर ₹25,000, उसके बदले हमें क्या मिला, 25,000 रुपये मिले, 25,000 हमें मनी मिला। तो ये हमारा कंसीडरेशन हो गया और मोबाइल हमने सोल्ड कर दिया है, तो ये हमारा सेल का ट्रांजेक्शन हो गया। ओके। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब क्या होता है, मेक समथिंग अ लीगल प्रॉपर्टी ऑफ अदर और पास ऑन पोजीशन और कंट्रोल समथिंग टू अदर। मतलब पोजीशन और कंट्रोल जो है वो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर देना, भाई ले जाओ तुम। ओके। पोजीशन और कंट्रोल का ट्रांसफर कर दिया, वो कब होता है, देखिए एग्जाम्पल क्या है इसका, गुड सेंट फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर। इसका मतलब क्या है, जो गुड्स है वो एक ब्रांच से, मतलब कोई भी कंपनी के बहुत सारे ब्रांचेस रहते हैं, तो एक ब्रांच से गुड्स, अगर मशीनरी, सपोज मान लीजिए एक ब्रांच की मशीनरी खराब हो गई तो एक ब्रांच में एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, तो क्या होगा, वो जो ब्रांच है वो मशीनरी सेंड कर देगा दूसरे ब्रांच को, तो उसका जो पोजीशन है, उसका राइट जो वो कंट्रोल जो है उसका, वो दूसरे ब्रांच के पास चला गया। तो ये जो है ये सिचुएशन ट्रांसफर में आती है। थर्ड क्या है हमारा, बार्टर। बार्टर आप लोगों ने सुना रहेगा, बार्टर यानी गुड्स के बदले सर्विसेज देना, सर्विसेज के बदले गुड्स देने, या गुड्स के बदले गुड्स देना, सर्विसेज के बदले सर्विसेज देना। यहाँ पे मनी बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होता है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे मनी बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होता है। ओके। तो एग्जाम्पल क्या है इसका, देखिए मोबाइल सोल्ड अगेंस्ट लैपटॉप रिसीव। यहाँ पे देखिए पैसे का कुछ ट्रांजेक्शन नहीं है, मोबाइल दिया और लैपटॉप रिसीव किया। ओके। यहाँ पे गुड्स दिया और गुड्स लिया, तो ये हमारा बार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है, एक्सचेंज। एक्सचेंज यानी क्या है, देखिए कंसिडरेशन पार्टली इन मनी एंड पार्टली इन गुड्स और सर्विसेज। एक्सचेंज कब हमारा एग्जिस्ट होता है, जब वहां पे पार्टली मनी भी इन्वॉल्व हो एंड पार्टली गुड्स एंड सर्विसेज भी इन्वॉल्व हो। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं हम, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो मोबाइल सोल्ड किया 30,000 में इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड मोबाइल। मान लीजिए आप मोबाइल, जो आपके पास एक ओल्ड मोबाइल है एंड आपको न्यू मोबाइल चाहिए, भाई पुराना हो गया है वो मोबाइल एकदम से, एंड आपको न्यू मोबाइल चाहिए, तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मनी लगा के जो आपका जो मोबाइल है, आप अपना मोबाइल न्यू शॉप पे, वो शॉप पे जाके सेल कर दोगे, दे दोगे उसको ओल्ड मोबाइल अपना, और उसके बदले में नया मोबाइल ले लोगे। तो मतलब वो मोबाइल का जो शॉप है उसने क्या किया, मोबाइल सोल्ड कर दिया है, 30,000 का मोबाइल सोल्ड किया आपको इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड मोबाइल, आपका ओल्ड मोबाइल लेकर। ओके। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है वो है लाइसेंस रेंटल लीज। ओके। लाइसेंस रेंटल लीज, इसका मतलब क्या होता है, नो ट्रांसफर ऑफ टाइटल। ट्रांसफर नहीं हो रहा है, टाइटल का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मे बी राइट टू यूज ट्रांसफर। टाइटल का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बट जो राइट है यूज करने का, वो चीज को यूज करने का जो राइट है वो ट्रांसफर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, लाइसेंस ग्रांटेड बाय सॉफ्टवेयर डेवलपर टू यूज द सॉफ्टवेयर। अब देखिए आप भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, आप लोग भी, तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो हम उसका लाइसेंस परचेज करते हैं, उसको हम ऐसा बोलते हैं कि हम, वो हमारा सॉफ्टवेयर है, दैट मीन्स हमने उसे परचेज कर लिया, या फिर हम उसके ऑनर हो गए वो सॉफ्टवेयर के, नहीं, हमने बस लाइसेंस खरीदा है ना, तो हमें राइट है कि हम उसे यूज करें, दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्पोजल। डिस्पोजल यानी स्क्रैपिंग, परमानेंट ट्रांसफर, मतलब पूरी तरह से भंगार एकदम से परमानेंटली ट्रांसफर कर देना। एग्जाम्पल क्या है, ओल्ड कंप्यूटर डिस्पोज्ड ऑफ, ये हमारा डिस्पोजल का एग्जाम्पल है। ओके। परमानेंट ट्रांसफर यानी कि हमने सपोज किसी को डोनेशन दे दिया, तो डोनेशन दे दिया तो हम दूसरे दिन जब हमारे पास पैसे की कमी आ गई, हम बिजनेस कर रहे हैं, पैसे की कमी आ गई, तो हमने डोनेशन दे रखा है, तो हम ऐसे बोलेंगे क्या, भाई दे दो हमारा डोनेशन, वापस दे दो हमें, और हमें मनी की ज़रूरत है, ऐसा नहीं ना। तो परमानेंट ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब हमेशा के लिए ट्रांसफ़र कर दिया, उसे हम डिस्पोजल कहेंगे। स्क्रैपिंग कर दिया है उसे हम डिस्पोजल कहेंगे। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तो हमने ये जो फर्स्ट वाला है, ये गुड्स एंड सर्विसेज के मीनिंग बताने से पहले मैं आपको
पीछे का हम देख लेते हैं क्या क्या देखा हमने। देखिए हमारे ये फर्स्ट कंडीशन जो है, हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये जो टर्म्स है सबका हमने देख लिया, सबका मीनिंग क्या है विद एग्जाम्पल के साथ समझ लिया हमने। अगर ये सारे टर्म्स में से कोई भी टर्म आता है, कोई भी टाइप का ट्रांजेक्शन आता है, तो उसे हम सप्लाई कहेंगे और उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ओके, नेक्स्ट हम ये गुड्स एंड सर्विसेज का देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए गुड्स एज वेल एज सर्विसेज हैव बीन डिफाइंड इन द जीएसटी लॉ। जीएसटी लॉ में गुड्स और सर्विसेज को कैसे डिफाइन किया गया है वो हम देखेंगे। ये एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, every kind of movable property other than money and securities। मूवेबल प्रॉपर्टी यानी जो ऐसी प्रॉपर्टी जिसे हम मूव कर सके, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। मनी और सिक्योरिटीज ये इसका एक्सेप्शन, मतलब मनी और सिक्योरिटीज ये गुड्स नहीं है, ठीक है। मनी और सिक्योरिटीज ये गुड्स के डेफिनेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, ये एक्सेप्शन है। ध्यान रखिए, आगे जाके हमें इसका बहुत यूज होने वाला है, इसलिए इसे ध्यान रखिए। देखिए तो मूवेबल प्रॉपर्टी वो गुड्स में इन्वॉल्व होता है, बट अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, बट इंक्लूड्स, और क्या क्या इंक्लूड होता है देखिए, एक्शनेबल क्लेम्स, growing crops, grass and things attached to or forming part of the land which are agreed to be served before supply or under a contract of supply। it means क्या है, एक्शन, इसमें क्या इंक्लूड होता है, एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम देखिए इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है एक्शनेबल क्लेम के ऊपर। अगर आपको इन डिटेल जानना हो एक्शनेबल क्लेम के बारे में तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। अदरवाइज मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। एक्शनेबल क्लेम यानी देखिए अनसिक्योर्ड डेप्ट हो गया, जैसे कि हमने किसी को डेप्ट दिया हुआ है बट एज अ सिक्योरिटी हमने कुछ भी नहीं लिया है, कि हम अगर वो बंदा हमें पैसा नहीं देगा तो हम कहाँ से रिकवर करेंगे। हाँ, कहाँ से रिकवर करेंगे, तो हम डायरेक्ट एक ही काम करेंगे कि हम कोर्ट के पास जाएंगे, एक्शन लेंगे कि हाँ हमारा क्लेम करके दे तू, ऐसा। तो वही एक्शन लेंगे, अपना क्लेम रिकवर करने के लिए जो एक्शन लेते हैं उसे हम एक्शनेबल क्लेम कहते हैं। तो ये इंक्लूड होगा गुड्स में ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास जो भी है अपना, फसलें हो गई, जो भी घास वगैरह हो गई, एंड विच इज रिलेटेड टू लैंड, जो लैंड से अटैच्ड है, ऐसे जो लैंड से अटैच्ड है, ऐसे सारी चीज़ें गुड्स में इंक्लूड होती है। एक्सक्लूड क्या होती है वो देखिए, मनी एंड सिक्योरिटीज एक्सक्लूड होता है गुड्स के डेफिनेशन में से, ध्यान रखिए। हाँ, मनी एंड सिक्योरिटीज एक्सक्लूड होता है, और इंक्लूड क्या होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। ओके, नेक्स्ट सर्विसेज विच इज सेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 102। सर्विसेज का डेफिनेशन क्या है अंडर जीएसटी लॉ, देखिए सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। यहाँ भी क्या है, सेम एज गुड्स, क्या है यहाँ पे देखिए, मनी एंड सिक्योरिटीज, यहाँ पे एक्सेप्शन केस है, एंड गुड्स में भी हमने एक्सेप्शन केस देखा, मतलब मनी एंड सिक्योरिटीज को कोई रखने के लिए तैयार नहीं अपने पास, दोनों को ही निकाल दिया गया है। तो मनी एंड सिक्योरिटीज दोनों में एक्सेप्शन केस है, बट यहाँ पे एक और है गुड्स को भी एक्सेप्शन केस कहा गया है सर्विसेज में। तो ये तीनों हो गए एक्सेप्शन केस, एंड यहाँ पे एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज, गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज को छोड़कर एनीथिंग सर्विसेज में इन्वॉल्व होता है। और क्या क्या लेकिन इन्वॉल्व होता है, बट क्या क्या इन्वॉल्व होता है वो देखिए। द यूज ऑफ मनी, यूज ऑफ मनी यानी देखिए हमने जैसे किसी से मनी लिया, ठीक है, तो वो मनी वो हमेशा के लिए तो नहीं दे दिया ना हमें कि हाँ भाई तू लेके जा, मेरे पास बहुत पैसा है तू लेके जा, नहीं, ऐसा नहीं। तो वो एक्चुअली इन फ्यूचर हमें वो रिटर्न करना पड़ेगा। तो यूज ऑफ मनी मतलब उसने हमें सर्विस दिया, तो ये हमारा सर्विस के अंदर आ जाता है। एंड सेकेंड क्या है, इट्स कन्वर्जन बाय कैश और बाय एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन फॉर विच अ सेपरेट कंसीडरेशन इज चार्ज। इट मीन्स क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप अपना जो है करेंसी वो अगर चेंज कराने के लिए जाते हो बैंक में, उसको अपनी करेंसी में, मतलब जैसे फॉरेन करेंसी को आप चेंज कराने जा रहे हैं बैंक में, तो वो उसके चेंज करने के बदले वो कुछ चार्ज लेगा आपसे, तो वो जो चार्ज करेगा तो वो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो वो भी इंक्लूड होता है सर्विसेज के डेफिनेशन में। ओके,
थर्ड क्या है, द एक्सप्रेशन सर्विसेज इंक्लूड फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज। इट मीन्स जो ब्रोकरेज होता है, ब्रोकरेज की जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो भी हमारा जो है वो इन्वॉल्व होता है, इंक्लूड होता है सर्विसेज के डेफिनेशन में। तो गुड्स के डेफिनेशन में मूवेबल प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू द लैंड, ये सब इन्वॉल्व होता है। एंड एक्सक्लूड क्या होता है, मनी एंड सिक्योरिटीज। ओके, इंपॉर्टेंट टर्म है इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ, बार बार बता रही हूँ, इसलिए मैं आपको बार बार रिवाइज करा रही हूँ कि क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या एक्सक्लूड होगा, तो ध्यान में रखिए। एंड सर्विसेज में क्या क्या इंक्लूड होगा, यूज ऑफ मनी, conversion by cash or by any other mode for which a separate consideration is charged, and the third is arranging transaction in securities। and exclude होगा, क्या होगा, सर्विसेज में एक्सक्लूड गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज, ये तीनों चीजें एक्सक्लूड होगी। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, देखिए, अच्छा पहले हम देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा। यहाँ पे हमने ये सारे टर्म्स को देख लिया, और यहाँ पे हमने गुड्स एंड सर्विसेज की जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 52, सेक्शन 2 सबसेक्शन 102, ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है। देखिए, नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके लेंगे, जिससे कि हमने जैसे स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि हम थोड़े से एग्जाम्पल देखेंगे, जिससे कि आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कि ये जो ट्रांजेक्शन है वो सप्लाई के अंदर आता है या नहीं आता है, और सप्लाई के अंदर आता है तो हमें जीएसटी पे करना है। ओके, तो सम एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। देखिए क्या है, फर्स्ट एग्जांपल हमारा, अ मोबाइल डीलर सोल्ड अ मोबाइल फॉर ₹25,000। देखिए, अ मोबाइल डीलर ने सोल्ड किया है मोबाइल 25,000 में, मतलब ये हमारा जो सेल है, ये हमारा सेल है, सोल्ड कर रहा है तो सेल है। तो ये जो हमने जो अपने टर्म्स देखे थे, इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे थे सारे के सारे, सेल, ट्रांसफर, डिस्पोजल, बहुत सारे देखे थे, तो उसमें जो सेल, ये हमारा टर्म आ गया हमारे पास, तो ये मीनिंग ऑफ सप्लाई में आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये गुड्स है या नहीं है, गुड्स है या सर्विसेज है या नहीं है। देखिए, तो यहाँ पे ये हमारा जो है सेल ऑफ मोबाइल, मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, हमारा मोबाइल मूवेबल प्रॉपर्टी, उसे एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं, तो मूवेबल प्रॉपर्टी ये किसके डेफिनेशन में आता है, देखिए यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होता है गुड्स के डेफिनेशन में, तो ये हमारा गुड्स हो गया। ओके, देन यहाँ पे 25,000 देखिए, हमें जो हम सेल कर रहे हैं ना, 25,000 हमें मिल रहा है, तो ये हमारा कंसीडरेशन हो गया, कंसीडरेशन भी इन्वॉल्व है इसके अंदर। एंड नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या, इट इज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस बिकॉज ही इज अ मोबाइल डीलर, मतलब कि ये जो मोबाइल डीलर है इसका काम क्या है, मोबाइल सेल करना ना, तो ये उसका बिजनेस हो गया, मोबाइल सेल करना उसका बिजनेस हो गया। तो ये जो है सोल्ड कर रहा है मोबाइल, वो ये जो ट्रांजेक्शन है वो उसके बिजनेस से रिलेटेड हो गया। ओके, तो ये जो है ये कोर्स, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है। हमने यहाँ पे देखा था, जब हम डिस्कस कर रहे थे स्कोप ऑफ सप्लाई का ओवरव्यू, तो हमने बात किया था कि ये जो टर्म्स है, ये इन टर्म्स में से कोई एक टर्म इंक्लूड होना चाहिए, और या तो गुड्स होना चाहिए या तो सर्विसेज होना चाहिए, हमारी सेकेंड कंडीशन थी। एंड कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है, कंसिडरेशन होना चाहिए। एंड जो ट्रांजेक्शन है वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक, ये चार कंडीशंस हमने देखे थे, या तो ये सारे टर्म्स में से होना चाहिए, या तो गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, या तो और कंसिडरेशन होना चाहिए, और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए, मतलब बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें ये एग्जाम्पल में कवर हो रही है। देखिए, ये सेल है और ये गुड्स है, एंड यहाँ पे कंसिडरेशन भी है, और ये बिजनेस से रिलेटेड भी है ये ट्रांजेक्शन, तो ये ट्रांजेक्शन क्या होगा, सप्लाई होगा अंडर जीएसटी। ओके, ये ट्रांजेक्शन सप्लाई होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, अ सीए प्रोवाइडेड अकाउंटिंग सर्विस टू अ लैपटॉप डीलर अगेंस्ट कंसिडरेशन ऑफ 2 लैपटॉप्स। तो सीए डीलर जो है, सीए ने अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड की है लैपटॉप डीलर को, लैपटॉप बेचने वाले को अकाउंटिंग सर्विसेज दी है अगेंस्ट कंसिडरेशन ऑफ 2 लैपटॉप्स। यहाँ पे कंसिडरेशन क्या है, देखिए यहाँ पे 2 लैपटॉप्स दे रहे हैं, यहाँ पे पैसे में नहीं है कंसिडरेशन, यहाँ पे लैपटॉप्स में, मतलब ये सर्विसेज दे रहे हैं और गुड्स ले रहे हैं। तो ये हमने कौन से डेफिनेशन में देखा था, हमारा ये बार्टर है। ओके, गुड्स
गुड्स के बदले गुड्स, सर्विसेज के बदले सर्विसेज, या गुड्स के बदले सर्विसेज, सर्विसेज के बदले गुड्स। यहाँ पे मनी बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। तो ये हमारा जो इम्पोर्टेंट टर्म्स देखा था हमने सारा, सेल्स, बार्टर, एक्सचेंज, ये सब, तो उसमें से ये बार्टर आता है हमारा। तो ये हमारा फर्स्ट वाला कंडीशन कवर हो जाता है कि ये बार्टर है। सेकेंड कंडीशन हमें क्या देखना है कि ये गुड्स है या सर्विसेज है। ओके, तो देखिए जो हमारा बार्टर है ये हमारा जो मीनिंग ऑफ सप्लाई में कवर हो जाता है, और ये जो है अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहा है। इस ये जो देखिए ये सर्विसेज में इन्वॉल्व होता है, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए ये या तो गुड्स या तो सर्विसेज, वो हमें देखना है। तो ये हमारा सर्विस हो गया। देन हमें देखना है कंसिडरेशन, थर्ड कंडीशन है हमारा हम कि कंसिडरेशन है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कंसिडरेशन 2 लैपटॉप्स में है, या तो कंसिडरेशन पैसे में भी हो सकता है, लैपटॉप सामान में भी हो सकता है। यहाँ पे 2 लैपटॉप्स कंसिडरेशन है, तो ये 2 लैपटॉप्स उसका कंसिडरेशन हो जाएगा। ओके, एंड कंसिडरेशन देखने के बाद फोर्थ हमारा स्टेप क्या है, फोर्थ वाला कंडीशन है कि हमें देखना है कि ये इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है या नहीं है। तो सीए अकाउंटिंग सर्विसेज ऐसे ही प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं, वो अपना काम कर रहा है, वो उसके बिजनेस से रिलेटेड ही काम कर रहा है। तो इसलिए ये भी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है। जो भी प्रोफेशनल, ये प्रोफेशनल काम है ना, सीए ऐसे कोई भी कर देता है क्या अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड? नहीं, प्रोफेशनल सर्विस है ये। तो ये इसका इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया। चारों कंडीशन जो है वो हमारा इस ट्रांजेक्शन में सेटिस्फाइड हो रहा है, इसकी वजह से ये भी जो ट्रांजेक्शन है वो सप्लाई अंडर जीएसटी है। ओके, तो टिल द एंड इट मीन्स हमने देखा सारा जो भी है टर्म्स देख लिया, सब गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन देख ली, कंसिडरेशन है या नहीं कैसे पता करते वो देख लिया हमने, एंड इन द बिजनेस, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, वो हमने देख लिया। तो इसके आगे का जो पार्ट है हम नेक्स्ट अपने वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करना मत भूलिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। थैंक यू। हाँ।